उपचुनाव के नतीजे के बाद बिहार में जीत के बाद अब जश्न का माहौल देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से एनडीए के नेता ने मुलाकात की है। उपचुनाव में क्लीन स्वीप पर उन्होंने बधाई दी। मुख्यमंत्री ने भी जीत पर बधाई दी और खुशी भी जताई है। मुख्यमंत्री ने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार में 4 सीटों पर एनडीए ने जो है कब्जा जमा लिया है। उपचुनाव के जीत से एनडीए के नेता काफी गदगद हैं, जिसे लेकर बिहार में जीत के बाद अब जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से एनडीए के नेता ने मुलाकात की है। तो चुनाव में क्लीन स्वीप पर बधाई भी दी गई है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया है और इस जीत पर खुशी भी जताई। और जो कहा जा रहा था कि 2025 के पहले यह उपचुनाव सेमीफाइनल है, तो इस सेमीफाइनल को एनडीए ने जीत लिया है। तो उपचुनाव में जीत के बाद किस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं नेताओं के, वो बयान भी आपको सुनाते हैं। जो चुनाव है विशुद्ध रूप से रामगढ़ की सम्मानित जनता का जीत है। हमारे एनडीए के जो नेता हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, उनका योगदान है। माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी के कार्यों का यह प्रतिफल है और माननीय नेता राज्य के उप मुख्यमंत्री श्रीमान सम्राट चौधरी जी के कार्यों का यह प्रतिफल है। से महाराष्ट्र के जनता को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद है। बिहार में ये 4 सीट जो लोग कह रहे थे, विपक्ष के लोग, महागठबंधन के लोग कि सेमीफाइनल है, भारतीय जनता पार्टी, एनडीए गठबंधन, जदयू, लोजपा, हम सबों का गठबंधन 4 की 4 सीट जीती है, जो ऐतिहासिक है। यह एक स्पष्ट संकेत है कि आने वाले 25 के चुनाव में राजद का बुरा दुर्दशा होने वाला है। झारखंड में सर कहां चुप हो गई? हेमंत सोरेन दोबारा सत्ता में काबिज हो रहे हैं क्या? हेमंत सोरेन को गिरफ्तार देखिए, राष्ट्रवाद और तुष्टीकरण की लड़ाई वहां थी, वहां तुष्टीकरण का विजय हुआ है। राष्ट्रवाद फिर हम लोग लगेंगे। भारतीय जनता पार्टी हारती नहीं है, या तो चुनाव जीतती है, सीखती है। और आगे अभी झारखंड की भी स्थिति सुधरने वाली है। स्पष्ट तौर पर एनडीए को पूर्ण बहुमत की सरकार महाराष्ट्र की जनता ने दिया है और मैं बिहार की जनता को 4 सीटों पर एब्सोल्यूट 4 सीट बिहार की एनडीए जीती। अभी और किले ढहेंगे। ये जो गढ़ बना के रखते थे, जिनको लगता था कि मेरा ही चलेगा, उन सबको सबक सिखाया जनता ने। अब कोई गढ़ नहीं चलेगा, अब केवल बिहार में विकास का गढ़ चलेगा। हम अभी भी उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन जनता ने स्पष्ट रूप से देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को सम्मान दिया, विश्वास किया है। महाराष्ट्र को लेकर के क्या कहेंगे? महाराष्ट्र में जिसने भी हिंदू को बांटने का प्रयास किया, जिन्होंने हिंदुत्व का अपमान किया, महाराष्ट्र की जनता ने उनको सजा दिया। आज महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के लिए मैं वहाँ की सभी देवतुल्य जनता को धन्यवाद देता हूँ, सभी वोटरों को धन्यवाद देता हूँ, सभी कार्यकर्ता जिन्होंने काफ़ी मेहनत की, सबको धन्यवाद देता हूँ। इसी विजय के लिए बिहार उपचुनाव में हमने सभी 4 सीट पर भी हम आगे चल रहे हैं, उसमें हमारी जीत होगी। और यूपी उपचुनाव में भी हमने प्रचंड जीत दर्ज की है, उसके सभी जनता को मैं धन्यवाद देता हूं। इसी उपलक्ष्य में आज हमारे यहाँ मिठाइयाँ, पटाखे फोड़े जा रहे हैं। यह जीत मोदी जी के सुशासन की जीत है। मोदी जी है तो मुमकिन है। हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि इस बार फिर 2010 के तरह चुनाव का परिणाम आएगा और एनडीए 220 सीट तक बिहार में चुनाव जीतेगी। तो उसका संदेश और संकेत दोनों बिहार की जनता ने इस उपचुनाव में दे दिया है। जहां हमारा केवल 1 सीट था, आज पूरा 4 सीट एनडीए को बिहार की जनता ने जिताया है। और राष्ट्रीय जनता दल को तो जो प्रदेश अध्यक्ष उनके हैं, उनके सीट पर तीसरे नंबर पे और बहुत बुरे तरीके से, बहुत काफी मतों के अंतर से पीछे उनको ढकेल दिया वहां की जनता ने।
नेताओं की प्रतिक्रिया आपने सुनी। जीत के बाद काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी गौतम हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। गौतम, चारों विधानसभा चुनाव में एनडीए की बड़ी जीत ये मानी जा रही है, कितनी बड़ी उपलब्धि और क्या यह माना जाए कि 2025 का जो चुनाव है उसके लिए एनडीए का रास्ता फिलहाल तो साफ होता नजर आ रहा है, क्योंकि आरजेडी यानी कि महागठबंधन का जो किला है वो ध्वस्त हो गया है। एक बड़ी जीत जो है एक ये दर्ज की गई है उपचुनाव में, और इस उपचुनाव को लेकर जो परिणाम को लेकर जो चर्चाएं थी, राजनीतिक गलियारों में जो उम्मीद थी या जो विषयों पर जो है बात हो रही थी या जो संशय का बरकरार था, वो तमाम चीजों पर जो है अब पर्दा उठ चुका है। और बिहार में जिस तरह से एनडीए पर जनता ने उपचुनाव में भरोसा जताया है, ये सेमीफाइनल माना जा रहा था। क्योंकि देखिए, सत्ता बदलने के बाद, महागठबंधन से नीतीश कुमार के अलग होने के बाद लोकसभा का चुनाव हुआ, मगर एक चीज बातें ये चल रही थी कि क्या लोकसभा के जो वोटर होते हैं या जो उनकी सोच होती है लोकसभा में सरकार बनाने को लेकर, और विधानसभा में जो सरकार होती है, राज्यों की सरकार होती है और केंद्र का, तो उसमें क्या सोच एक ही होती है। तो ये एक चीज था, संशय था कि क्या केंद्र की में जो सरकार बनी, जनता ने उस सोच के साथ वोट दिया था, नीतीश कुमार को पसंद किया था या नरेंद्र मोदी का नाम पूर्व। मगर इस विधानसभा चुनाव में ये साफ हो गया और ये तस्वीरें क्लियर कर दी गई। उपचुनाव में चारों सीटों पर एनडीए की जीत हुई है, और चारों सीटों पर जो है 2 सीट जो कहा जा सकता है जदयू के खाते में था और 2 सीट जो है बीजेपी के खाते में था। चारों सीट पर जो है जीत जो है एनडीए की तरफ से दर्ज कर लिया गया, और ये सेमीफाइनल जो कहा जा रहा था बिहार की राजनीतिक गलियारों में, इसका जो नाम दिया गया था 25 के उपचुनाव का सेमीफाइनल, तो ये जो सेमीफाइनल था इसमें जीत के साथ जो है दावा ठोक दिया गया है 2025 का। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आज जो मुलाकात हुई, सम्राट चौधरी, मंगल पांडे, लोजपा के जो कहा जाता है कि प्रधान महासचिव संजय पासवान, ये तमाम जो लोग, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, तमाम लोगों ने जब मुख्यमंत्री से मुलाकात की, बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे और उन्होंने अपनी भावनाओं को जो वहां पे सामने रखा, जो बातें हुई वो मुख्यमंत्री और तमाम नेताओं के बीच हुई। मगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी बख्तियारपुर निकले, जब मीडिया उनसे बात करने की कोशिश की, मगर मुख्यमंत्री का जो काफिला था उसमें से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बहुत ही हंसते हुए चेहरे के साथ हाथ जोड़कर अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये काफी पुराना जो है, ये जो उनका जो तरीका है अभिनंदन करने का, जनता मालिक है, ये शब्द मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इजाद किया था। और उन्होंने कहा कि जनता जो फैसला करेगी वो स्वीकार करना होगा। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जिस तरह से उनके चेहरे पर, यानी नीतीश कुमार बिहार में एनडीए का चेहरा है और मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत है, और उनका जो काम हुआ, चाहे वो नौकरी देने को लेकर हो या बिहार में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो काम हुआ, उन तमाम चीजों पर फिर से बिहार की जनता ने विश्वास किया। और मात्र 1 साल के लिए जो सत्र जो ये जो कहा जा सके ये कार्यकाल रहेगा विधायकों का, मगर चारों सीट पर कहीं से खाता तक नहीं खुलना महागठबंधन का, ये साफ दर्शाता है कि जनता ने नीतीश कुमार पर भरोसा अभी भी जो है जमाया है। और एनडीए की जो सरकार बनी है, चाहे वो केंद्र में सरकार बनाने को लेकर नीतीश कुमार का समर्थन हो, जहां पर बिहार की जनता ने उन्हें वोट दिया हो, या जो कहा जा सकता है आने वाले बिहार में विधानसभा चुनाव हो या ये उपचुनाव हो, इन तमाम चीजों पर जो है विश्वास जनता को नीतीश कुमार के सरकार पर है। और इन विश्वास का जो है जीता जागता उदाहरण ये चुनाव परिणाम है, जिसमें उपचुनाव में चारों सीटों पर जीत हासिल की एनडीए ने, और चारों सीटों पर महागठबंधन के जो प्रत्याशी थे वो बुरी तरह से हार के जो है शिकार हुए हैं। और ये जो कहा जाता है जनता ने मैंडेट नीतीश कुमार के फेवर में दे दिया। जी गौतम, चूंकि इस उपचुनाव के बाद एनडीए खेमे में जीत का जश्न देखा जा रहा है, पटाखे फूट रहे, मिठाइयां बट रही हैं। अगर बात की जाए आरजेडी की, जो उनकी करारी हार हुई है इस उपचुनाव में, इंडिया गठबंधन की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है या फिर उनके दफ्तर का क्या अभी गतिविधियां हैं? और देखिए, दफ्तर पर सन्नाटा पसरा हुआ, तेजस्वी प्रसाद यादव का कोई भी बयान नहीं है। लालू प्रसाद यादव जो अपनी प्रतिक्रियाओं को देते हैं, उन्होंने किसी भी तरह की अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। कांग्रेस, अगर बिहार प्रदेश कांग्रेस की बात करें तो सभी लोगों ने चुप्पी साध रखी है। यानी जो कहा जा सकता है कि जो इस मैंडेट के बाद जो पक्ष और विपक्ष, यानी अगर बात कर ली जाए तो जीत के बाद या जीत के बाद जो कहा जा सकता है कि जो हार भी अगर होती है तो उसमें स्वीकार करना होता है जनता का मैंडेट। कई राजनीतिक दलों की तरफ से ये प्रतिक्रिया, हालांकि अभी समय कुछ बचा हुआ है, मगर जिस तरह से मैंडेट दिया गया उसके बाद विपक्ष के तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आना, ये साफ दिशा देता कि मनोबल कहीं ना कहीं हताश हुआ है, जिसमें वो इस सीट पर जो है जो उम्मीद जताकर बैठे हुए थे वो उनके पक्ष में नहीं उतरा है। और जो दावा जो था चारों सीटों में से, मान लीजिए कुछ सीटों की अगर बात कर ली जाए तो उन सीटों पर भी जो जीत नहीं हुई, एनडीए की जीत हुई उम्मीदवारों की, उस पर जो है कहीं ना कहीं एक बड़ा निराशा उन्हें हाथ लगा है, जिस कारण से प्रतिक्रियाएं नहीं आ रही। हालांकि कुछ प्रवक्ताओं की तरफ से ये कुछ बातें रखी गई है कि ये जो सीट जो जीता गया है वो
सख्ती के माध्यम से सत्ता में रहने के कारण जो है ये जीत हासिल हुई है। और ये साफ संदेश जो है जनता ने दे दिया है कि जो ईवीएम की गड़बड़ी हो या तमाम चीजों की बातें होती है, चाहे वो आरोप लगाना हो सत्ता के ऊपर, जो सत्ता में पार्टी है उसके ऊपर, सीधा उदाहरण है जिस तरह से बीजेपी को जो मैंडेट मिला है या जो एनडीए को मैंडेट मिला है, उन तमाम चीजों पर एक सवाल का जवाब ये भी होगा कि झारखंड में एनडीए की सरकार नहीं बनी, महाराष्ट्र में सरकार बनी और बिहार में उपचुनाव में चारों सीट पर जो है एनडीए की जीत हुई है। तो ये सत्ता के ऊपर सवाल उठाना कि ईवीएम में गड़बड़ी है, तो ये कहीं ना कहीं इस पर विराम लगाएगा और इन चीजों पर जो है विपक्ष अभी तक किसी तरह का कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आने वाले समय में क्या कुछ प्रतिक्रिया होगी जरूर लोगों को इंतजार होगा, किस तरह से मानती है नीतीश कुमार की इस जीत को और तेजस्वी इन विषयों पर अपनी क्या कुछ राय रखते हैं, ये भी इंतजार का समय है। जी गौतम चुक, अगर बात की जाए तो आरजेडी की तरफ से, क्योंकि अधिकतर जो उम्मीदवार तो आरजेडी के ही थे 3 सीटों पर, ये अप्रत्याशित कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए तो जीत है या एनडीए के लिए जीत ही है, लेकिन क्या ये माना जाए कि 2025 का रास्ता कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के लिए मुश्किल बड़ा होगा, मेहनत बहुत ही करनी पड़ेगी तेजस्वी यादव का भी? और देखिए, एक बहुत बड़ा सवाल ये था कि क्या बिहार की जनता नीतीश कुमार को पसंद करती है या नहीं, यह बहुत बड़ा सवाल था। बिहार में एक सवाल ये भी उठ चुका था कि बिहार में विधानसभा चुनाव 2020 में एक मुद्दा उठा था रोजगार का, और ये रोजगार का मुद्दा जो है बिहार में हर मुद्दे पर भारी पड़ गया था। जिस तरह से बिहार सरकार ने नौकरी देने को लेकर जो काम किया, चाहे वो तेजस्वी प्रसाद यादव अपनी उपलब्धि बताएं या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी जो कही जा सकती है कार्य योजना के तहत जो किए गए कार्य उसको लेकर कहे, जनता ने जो भरोसा किया वो सत्ता पक्ष के ऊपर है। उपचुनाव है और उपचुनाव में एक बड़ा मुद्दा था रोजगार का। ये बातें की जा रही थी कि 17 महीने में रोजगार देने वाले तेजस्वी प्रसाद यादव आने वाले सरकार में अगर वो आते हैं तो ये बातें कहेंगे और सत्ता में आने के लिए उन्हें सीटों की जरूरत है, यानी विधायकों की जरूरत है। उन तमाम चीजों को लेकर जनता उनकी बातों को समझ रही थी, मगर जिस तरह से जनता ने उन्हें चारों सीट पर जो है उन्हें नकार दिया, जो कहा जा सकता है कि बांदल की भी जो एक सीट थी तरारी, वहां भी जो है वहां पर जो है सुनील पांडे के बेटे को जो जीत मिली है, जो बीजेपी के प्रत्याशी थे, उन्हें भी जो है जो वहां से राजू जो वहां प्रत्याशी, उन्हें हार का सामना करना पड़ा। ये साफ संदेश है कि जनता अभी बदलाव के मूड में नहीं है। हालांकि 25 के चुनाव में कई वादे होंगे, कई तरह के जो कहा जा सकते हैं कि चुनावी जो है घोषणाएं होंगी, उन चीजों पर जनता का क्या कुछ भरोसा होगा, परिणाम आने के बाद ये पता चलेगा। मगर ये बात स्पष्ट है कि 2020 का जो ये मुद्दा था रोजगार का, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एक तरफ तेजस्वी प्रसाद यादव, ये दोनों लोग ये बातों को कह रहे थे कि जनता को नौकरी देने का काम किसने किया, शिक्षा के क्षेत्र में हो, पुलिस के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, ये बड़ी बहालियों का जो सिलसिला जो बिहार में शुरू हुआ है, मेगा कैंप्स लगा के जो बिहार में जो नौकरियां बांटे गए हैं, जो बिहार एक पलायन का राज्य के नाम से जो है दूसरे राज्यों में जाना जाता था, वहां पर डोमिसाइल नीति खत्म कर जो है दूसरे राज्यों के बच्चों को यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में नौकरी दी गई। एक बड़ा जो काम जो बिहार सरकार में हुआ, चाहे वो तेजस्वी प्रसाद यादव की घोषणा रही हो या नीतीश कुमार के कार्यकाल में किया गया काम हो, जनता ने भरोसा नीतीश कुमार पे कर लिया है। ये बात इस चुनाव के मैंडेट में दे दिया। एक सीट भी जो मैंडेट जो कहा जा सकता है मैंडेट नहीं देना, एनडीए को छोड़कर किसी को इस पर जीत हासिल नहीं दिलाना, ये साफ दिखता है जनता कहीं ना कहीं अब भरोसा कर रही है नीतीश कुमार के उन तमाम वादों पर, उन विषयों पर जो पहले से उनके ऊपर बिहार की जनता कर रही है। क्योंकि 2005 के बाद से नीतीश कुमार जो बिहार में जिन्होंने काम किया, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हो, सड़क का हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, या बच्चियों को लेकर या लड़कियों को लेकर, महिलाओं को लेकर, उन्हें आगे बढ़ाने को लेकर हो, जनता के कई विषयों पर जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने काम किया। 2017 की अगर बात करें तो बिहार में 16 और 17 के बीच में जो शराबबंदी की घोषणा हुई, मुख्यमंत्री ने ये बात कह दिया था कि मैं महिलाओं की बात को सुनकर और बिहार में उन समस्याओं को समझकर इस फैसले को कर रहा हूं। हालांकि राजस्व को नुकसान होगा, मगर इन चीजों के नुकसान के बावजूद जनता का बहुत बड़ा हित होगा। शराबबंदी कानून लागू किया। नीतीश कुमार के कई ऐसे फैसले रहे हैं जो बिहार की जनता ने देखा, उन्होंने इन बातों को किया और उसे पूरा किया। और उन चीजों बिल्कुल गौतम, और इंडिया गठबंधन के साथ तेजस्वी यादव के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि जिस 17 महीने के काम की उपलब्धि के बदौलत तो बिहार में ढोल पीटने का काम करे, तो उस ढोल को तो बिहार की जनता ने नकार दिया है। जो नतीजे सामने आए उसके बाद बहुत शुक्रिया आपका खबर पर जानकारी देने के लिए।